अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सऊदी अरब समेत खलीज अरब में आज मनाई गई ईद उल अजहा। हाजियों का मीना में क़याम और रमी जमरात। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के देखे गए रूह परवर मंजर। मीर वाइज उमर फारूक और मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अवाम को पेश की ईद की मुबारकबाद। कोविड कवायद पर अमल करने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में अरफे के मौके पर बाजारों में देखा गया लोगों का हुजूम। चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर और कश्मीर और दीगर हुक्काम ने अवाम को दी पेशगी ईद की मुबारकबाद। पेगासस जासूसी मामले पर उमर अब्दुल्ला ने जताई तशवीश। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीरियों को बदनाम करने पंडितों को वादी से निकाला गया था। जम्मू में पीडीपी का एहतजाज। दरबार की मुंतकली और महंगाई के मामले पर किया मुजाहरा। जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। राजौरी में दीवार गिरने से एक शख्स की मौत। और अब खबरों की तफसील। हुज्जाज वकूफ अरफा और मुज़दलिफा में रात गुजारने के बाद मिना पहुंच गए। ईद उल अजहा के पहले दिन हुज्जाज रमी जमार कर रहे हैं और आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी गई। रमी जमरात के बाद हुज्जाज इकराम इबादत में वक्त गुजारेंगे। कुर्बानी के बाद हुज्जाज इकराम सर मुंडवाकर यानी हल्क करवाकर एहराम की हालत से बाहर वो आ जाते हैं और तवाफ ज़ियारत के बाद हुज्जाज रात मिना में गुजारेंगे। ख्याल रहे कोविड के नतीजे में दूसरे बरस भी हज सख्त तरीन कोविड कवायद और पाबंदियों के दरमियान अंजाम पाया। जहां साल 2019 में 25 लाख फर्जंदाने तौहीद ने हज की सआदत हासिल की थी। इस मरतबा सऊदी हुक्काम ने कोविड के पेश नज़र सिर्फ 60,000 सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ही हज बैतुल्लाह करने की इजाज़त दी थी। साल 2021 के हज बैतुल्लाह में कई खवातीन के लिए महरम की जो शर्त होती है वो भी बाकी नहीं रखी गई। 23 जुलाई तक मक्का मुकरमा में तमाम हज के मकामात मुक़द्दसा में बगैर इजाज़त दाखिल होने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए हैं, जिसमें 10,000 रियाल तक का जुर्माना रखा गया। 23 जुलाई तक हाजियों के अलावा किसी को मस्जिद हराम में नमाज की भी इजाज़त नहीं दी गई। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के बशमूल सऊदी अरब, खलीज अरब, फ़लस्तीन, ईरान, अफगानिस्तान के बशमूल दीगर कई ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में कोविड कवायद के साथ ईद उल अजहा की नमाज का एहतमाम किया गया। दोनों हरमैन शरीफैन में ईद उल अजहा की नमाज के मौके पर रूह परवर नूरानी मंजर देखा गया। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
الله أكبر. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين خطاياك حتى الشرك. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. और अब पेश है जम्मू कश्मीर की खबरें। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में ईद उल अजहा के मौके पर मुसलसल तीसरी मरतबा भी नमाज ईद अदा नहीं होगी। शहर श्रीनगर के नौहटा इलाके में वाक़े तारीखी जामा मस्जिद में कोविड के पेश नज़र इस बरस भी ईद उल अजहा के मौके पर बुध के रोज नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी। ये फैसला अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने भी लिया, जिसकी सरबराही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीम के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक करते हैं। याद रहे कि कोरोना की वबा की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए तारीखी जामा मस्जिद में गुज़िश्ता ज़ायद अज 2 माह से नमाज जुमा व दीगर इज्तिमाई नमाज मुअत्तल हैं। छोटी मसाजिद में नमाज ईद की इजाजत रहेगी, लेकिन तमाम जामे मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद पर पाबंदी रखी गई है। हुर्रियत मीम सरबराह मीर वाइज उमर फारूक ने ईद उल अजहा की सभी को मुबारकबाद पेश की है। हुर्रियत मीम सरबराह जो श्रीनगर में अपनी क़यामगाह पर पिछले तकरीबन 2 बरस से नजरबंद हैं, इनकी तंजीम की जानिब से मीर वाइज का मुबारकबाद पैगाम जारी किया गया। मीर वाइज ने आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद कुर्बान दरअसल कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है। इसका हकीकी मकसद सारी इंसानियत की खैर वो भलाई है, एसार वो कुर्बानी है। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने सभी को ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद कुर्बान के मौके पर गरीबों मिस्कीनों का खुसूसी ख्याल उन्होंने रखने पर जोर दिया और उन्हें कोविड वबा के पेश नज़र लोगों से ख्वाहिश की कि वो साफ सफाई का मुकम्मल ख्याल रखें और कोविड कवायद पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से तमाम मुसलमानों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिम रिदवान के उस इम्तिहान में कामयाब होने के शुक्र के तौर पे हम मनाते हैं, जिसमें तस्लीम व रजा की एक ऐसी तारीख का रकम हो गई जिसने इंसानी अक्ल को मुतहय्यर करके रख दिया है। बाप बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहा है और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला ने इन अजीम पैगंबरों की तस्लीम और रजा की इस मिसाल को बाकी रखने के लिए जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दे दिया। कुर्बानी के बदले खैरात नहीं दिया जा सकता है, बल्कि जानवरों का ज़बह करना, खून का बहाना उसकी तकमील के लिए जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम वबाई सूरत हाल की गिरफ्त में है। दुआ और दवा दोनों बेहद जरूरी है। इस महलिक बीमारी से बचाव हासिल करने के लिए हमें एहतियात की बेहद जरूरत है। चूंकि ईद नमाज की अदायगी के सिलसिले में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद नहीं होंगे, लिहाजा मकामी सतह की मस्जिदों में जब ईद की नमाज की अदायगी के लिए जाएं तो SOPs का खास ख्याल रखें, न खुद को हलाकत में डालें और न दूसरों के लिए हलाकत का सबब बने। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें।
عید سادگی کے ساتھ منائیں، غربا کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ قربانی دیتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کے غیر مستعمل اجزاء کو زمین میں دفن کیا جائے تاکہ یہ بیماری کے موجب نہ بن جائے۔ آخر میں آپ سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جموں کشمیر میں بدھ یعنی کل عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ آج یوم عرفہ کے موقع پر سری نگر، جموں کے بشمول جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں بازاروں میں کافی گہما گہمی دیکھی گئی۔ لوگوں کو عید قرباں کے موقع پر جہاں مویشی خریدتے ہوئے دیکھا گیا، وہیں عید کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اس موقع پر صارفین اور دکانداروں نے اپنے مختلف احساسات اور تاثرات کا اظہار کیا۔ اس کووڈ کی وجہ سے جتنی ہم نے یہاں پہ کافی دقتیں اٹھائی، لوگ کافی پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گہمی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ کافی لوگ کم شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت۔ تو اس کا جو اثر ہے پورے JNK میں نہیں بلکہ ورلڈ میں پڑا ہے۔ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی، جو ہم نے مال جس طرح اندازے میں لایا تھا کہ لوگ آئیں گے، لوگ لے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اس کے بالکل برعکس ہوا۔ پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کافی لوگ آ رہے ہیں، رش ہے، مجبوری ہے ان کی بھی، ان کے بچوں کی مجبوری ہے، کھانے پینے کی مجبوری ہے۔ باقی جو اس دن ہم لگژری آئٹمز لیتے تھے ان کی طرف وہ کہیں نہیں دی۔ وانی جموں کشمیر اسٹیٹ سماج سدھار کمیٹی کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ۔ میں کل عید ہے، قربانی کی عید ہے، میں اس بڑی عید پر تمام جموں کشمیر کے بھائی لوگوں سے عید مبارک، مسلمانوں ہندو بھائی جتنے بھی لوگ جموں کشمیر میں ہیں، میں سب کو دل کی گہرائی سے عید مبارک دے رہا ہوں۔ یہ عید ہمیں یہ سکھاتی کہ یہ بھائی چارہ رکھنی چاہیے اس موقع پر، کیونکہ کچھ قوم دشمن عناصر ہوتے جو آپس میں بھائی چارہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارا دین، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ قربانی وجود میں آئی ہے، ان نے اپنے حضرت اسماعیل کا قربانی دی، مگر اللہ نے جب یہ قبول ان کی تھی ایک بھیڑ کی قربانی دی نہیں، تب سے صدیوں سے صدی کتنے صدی چلے گئی دنیا قربانی بنانا۔ میں اس قربانی کو، یہ قربانی 3 حصے۔ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے جموں کشمیر کی عوام کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے عید کے موقع پر کووڈ قواعد پر عمل کرنے کا انہیں مشورہ دیا۔
डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने अवाम को ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद पेश की। आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कुपवाड़ा का दौरा किया। यहां उन्होंने डीसी कुपवाड़ा के साथ एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। उन्होंने कोविड कवायद को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी। उन्होंने जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की जानिब से इंतजामी उमूर को सराहा। उन्होंने मुमकिन स्कीम की लॉन्चिंग करते हुए 4 गाड़ियां मुंतखबा अफराद के हवाले भी की। खास करके फैसला लिया है कि कोई भी रिलीजियस गैदरिंग जो बड़े पैमाने पर होती है उनको अलाउ ना करें। चाहे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा थी या हमने जो रमज़ान के बाद जो ईद हुई वो है या कल जो आने वाली बड़ी ईद है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल जाता है। उससे चलते जो लार्ज स्केल पर कांग्रीगेशंस होती है, प्रेयर्स होती है, वो नहीं होगी। हम जैसे अब तक डिसेंट्रलाइज तरीके से करते आ रहे टाइगोरों से है, वही तरीके से हम प्रे करें। और डेफिनेटली जो है हमने हमारे प्रेयर के साथ साथ एक्शंस के को भी अगर जोड़ दिया तो डेफिनेटली जो है अलमाइटी अल्लाह हमें ब्लेस करेगा कि आगे ऐसी मुश्किलात का सामना न करना। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने अवाम को ईद की पेशगी मुबारकबाद पेश करते हुए इनसे अपील की है कि वो ईद उल अजहा के मौके पर कोविड-19 SOPs पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि अगरचे कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है, लेकिन मास्क पहनना, समाजी दूरी को बरकरार रखना, हाथ धोना और इज्तिमा से इज्तनाब करना जरूरी है ताकि वो महलिक वबा से के इन्फेक्शन से अपने आप को और अपने खानदान को और सारे मुआशरे की हिफाजत कर सकें। डीसी बारामूला ने जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कोविड कवायद पर अमल आवरी पर भी जोर दिया। जिला इंतजामिया बारामूला की तरफ से मैं तमाम नागरिकों को, तमाम अवाम को आने वाली जो ईद है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं प्रे करूंगा कि ये ईद सबके लिए खुशियां लेके आए, शांति लेके आए। और मैं एक और गुजारिश करूंगा लोगों से कि चूंकि अभी भी हमारे दरमियान कोविड की जो महामारी है वो मौजूद है, तो लोग इस पूरे फेस्टिवल को कोविड की जितनी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए बनाएं। जो भी सरकार ने टाइम टू टाइम, चाहे वो हैंड वॉशिंग को लेके हैं या सोशल डिस्टेंसिंग को लेके जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी करी हैं उनको फॉलो करें, ताकि हम इस फेस्टिवल को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ना दें कि लोग इससे जो है कि कोविड भी स्प्रेड हो जाए। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम दी हैं, मेरी यही अपील रहेगी कि उनको फॉलो करें ताकि हम खुद भी सेफ रहें, हमारे घर वाले भी सेफ रहें और हमारे कम्युनिटी भी सेफ रहे, ताकि हम सब साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला करें। जिला बारामूला से बानीहाल तक चलने वाली रेल सर्विस को एक बार फिर 2 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि बारामूला ता बानीहाल रेल सर्विस 21 और 22 जुलाई को बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि फैसला कोरोना वबा के पेश नजर लिया गया है। डिवीजनल कमिश्नर ने आज हंदवाड़ा का भी अचानक दौरा किया और यहां सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। एक त्यौहार है, सेलिब्रेशन का मूड रहता है, डेफिनेटली हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हम सेकंड वेव से उभरे हुए हैं, थर्ड वेव आने का अंदेशा है, दूसरे मुल्कों में इवन थर्ड वेव भी आ गई है। हमने जो है इस सेलिब्रेशंस को थोड़ा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। अभी मैंने देखा यहाँ के मार्केट्स में मोर देन 75% लोग जो है बिना मास्क के हैं। इवन हमारे इर्द गिर्द भी जो है बिना मास्क का रहना जो है वो ठीक नहीं है। तो है वो हमने हैबिट बनाने की ज़रूरत है। अगर हम हैबिट नहीं बना देंगे तो डेफिनेटली फिर थर्ड वेव भी इतना ही नुकसान करेगी, इवन उससे ज़्यादा करेगी जितना सेकंड वेव ने किया है। मास्क जो है हमने हमारा जो इसे क्लोथिंग पहनते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो क्लोथ पहनते रख के ही निकलते हैं, बीच में उतारते नहीं हैं जब तक घर में वापस नहीं जाते। वैसे ही है हमारे
क्लोथिंग का पार्ट मानना चाहिए, चाहे मास्क किसी भी किस्म का हो, चाहे N95 हो, ट्रिपल लेयर है या सिंपल क्लोथ से बनाया हुआ है, जो भी मास्क है वो पूरा हमारे फेस पर होना चाहिए। अगर वो होता है तो डेफिनेटली जो है हम ऐसी कितनी भी वेव्स आ जाए उसको इजीली फेस कर सकते हैं। सर आज आपने दौरा जो किया है, जो यहाँ पर बंगस जो रोड बन रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? डेफिनेटली यहाँ टेरेन काफ़ी हिली है, फॉरेस्ट एरिया है, दूर दराज के एरिया ज़्यादा है, बॉर्डर पॉकेट्स भी है, उससे चलते हमारा जो हेल्थ स्टाफ है काफ़ी डिफ़िकल्ट हालात में परफॉर्म कर रहा है। मैं आपके जानिब से उनके काम की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने कोविड के सेकंड वेव में यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कुपवारा से हार्डली कोई रेफरेंस जाता था, बहुत ही कम से कम रेयर केसेस में रेफरेंस दिया। उन्होंने देखा कि जो भी डीसी शोपियान ने भी आज जामा मस्जिद शोपियान का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को ईद की पेशगी मुबारकबाद दी और इंतजामी उमूर का मुआयना किया। शुक्रगुजार हैं खुदा के भी और आपके भी, वो तहसीलदार साहब भी जो बार बार शोपियान के लोगों को कल बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से अपील की जाती है कि अपने घरों में नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। किसी भी मस्जिद में जो कल हमने मीटिंग भी की है वहाँ मना किया गया है कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अपने अपने घरों में करें, क्योंकि ये कोविड का टाइम है। जितना हम प्रिकॉशन लेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आगे हम रह पाएंगे। और एक बार फिर से जो सभी हमारे भाई लोग हैं, सभी शोपियान के लोग हैं, उनको ईद की मुबारकबाद। पूंछ में इमाम व खतीब मरकजी जामा मस्जिद मौलाना फारूक हुसैन मिसबाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए अवाम को पूंछ की अवाम को और दीगर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मरकजी ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी और दीगर मसाजिद में नमाजों के मुकर्ररा औक़ात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताईं। इस मौके पर हाफिज अब्दुल मजीद और दीगर उलमा भी मौजूद रहे और अवाम को कोविड के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की इनसे ख्वाहिश की गई। मस्जिद है, वहाँ पे 7:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। मरकजी जामा मस्जिद पुंछ के अंदर इंशाअल्लाह ताला 8 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। मरकजी इदारा जामिया अनवारुल के अंदर जो वज़ीरनी मस्जिद है यहाँ की, वहाँ 7 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। मदीनी मस्जिद के अंदर नमाज ईद 6:30 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद आला पीर के अंदर 7 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद मियां निज़ामुद्दीन के अंदर 7 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। औलिया जामा मस्जिद स्टार होटल 7 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। गोसिया जामा मस्जिद शंकर नगर 7:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। उमर जामा मस्जिद मोहल्ला डूमस 8 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। और जामा मस्जिद कादरिया के अंदर कामसर, वहाँ 7:15 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। जिलानी जामा मस्जिद पुरानी पुंछ, वहाँ पे 7:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। इसी टाइम के मुताबिक मुतादिद मसाजिद के अंदर नमाज ईद अदा की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त अभी देखिए जिस तरीके से महकमा सेहत ये भी कहता है और जिस तरह हुकूमती हिदायत भी हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ पे पाबंदी रहेगी। और बाज़ारों के अंदर हम देखते हैं, मसाजिद के अंदर तो मुकम्मल तौर पर आइम्मा उलमाए किराम इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि बिल्कुल इकट्ठे भी ना हों और उसके अंदर डिस्टेंस भी रखा जाता है, मास्क का इस्तेमाल भी होता है। और बहुत बार मसाजिद के अंदर आप खुद मीडिया वाले देख रहे हैं, वहाँ तो नहीं होती, लेकिन हमें सख्त हैरत की बात यह है कि बाज़ार के अंदर बिला वजह कई लोगों से अगर आप खुद ही इंटरव्यू लेंगे, उनको कोई काम काज नहीं होता, फिर भी बाज़ार में घूमते रहते हैं। इस पर पाबंदी लेनी चाहिए और भीड़ भाड़ जितनी कम होगी तो वो जिस तरीके से महकमा सेहत बताता है तो हम सब लोगों के लिए उसी में बेहतरी। मुमताज़ डॉक्टर सलीम ने अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कोविड की तीसरी वबा से भी लोगों को आगाह किया और कवायद पर अमल आवरी का इन्हें मशवरा दिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। ईद उल अज़हा के मुतबरक मौके पे जहाँ पे ये एक खास मौका है पिछली 2 ईदों से अलग, इस बार जबकि कोविड के केसेस बतदरीज बहुत कम हो रहे हैं और उस तनासुर में लोगों में, आवाम में
जो SOPs हैं उनको नहीं अपनाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है। और जब बड़ी ईद के मौके पे कुर्बानी की जाएगी तो ये अंदेशा है कि लोग कुर्बानी के मौके पर SOP शायद फॉलो ना करें और फिर जो कुर्बानी का गोश्त है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने अजीज अकारिब के यहाँ, दोस्त अहबाब के यहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ एहतिमाल है कि कोविड के SOPs, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया जाएगा, जिससे एहतिमाल है कि आगे जाके जो अंदेशा है थर्ड वेव आने का वो काफ़ी नज़दीकी आ सकती है। और खुदा न खास्ता ये सूरत हाल भी बन सकती है कि और ज़्यादा कोविड केसेस फिर से शुरू हो सकते हैं। इसलिए अवाम नास से ये गुजारिश है कि जब भी बड़ी ईद के मौके पे कुर्बानी करें तो ये देखें कि वही शख्स कुर्बानी के नज़दीक आ जाएं जो SOPs को फॉलो करें, जिन्होंने वैक्सीन किए होंगे, और इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को नज़दीक न लाएं कुर्बानी के मौके पे, क्योंकि अभी वो वैक्सीनेटेड नहीं है। खुदा न खास्ता जो शख्स कोविड के अमराज में उस वक्त मुब्तला होंगे, खा वो घर के अहबाब हो सकते हैं या जो कसाई भाई हैं, क्योंकि वो एक घर से दूसरे घर जा रहे होंगे, अंदेशा है कि उनको भी किसी न किसी घर में शायद इन्फेक्शन लग सकता है, जिसके जरिए वो बाकी अशखास में, बाकी घर वालों तक की इन्फेक्शन फैला सकते हैं। सो ये ज़रूरी है कि कुर्बानी के वक्त बगैर वैक्सीन वाले जो लोग हैं वो नज़दीक ना आए। और दूसरी बात, जब कुर्बानी का गोश्त बांटें तो वही लोग कुर्बानी का गोश्त बांटें जिन्होंने वैक्सीनेशन की होगी, जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन किए होंगे, और जिस घर में भी वो जाएं वहां पे SOPs का फॉलो करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमतों की तरफ से लोगों की जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना अचंभे की बात नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी कंपनी का पेगासस जैसे स्पाईवेयर को न रोक पाना बाइस से हैरानी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एप्पल कंपनी लोगों की राजदारी और डेटा को महफूज रखने के बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो पेगासस जैसे स्पाईवेयर को रोकने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ट्वीट में इस बात का इजहार किया और अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। वाज़ेह है इजरायली कंपनी के पेगासस के सॉफ्टवेयर के नतीजे में दुनिया भर में तकरीबन 50,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं, जिनमें सहाफ़ी और साइंटिस्ट और सियासतदान सभी शामिल हैं, जिनकी जासूसी का मामला और इसका इंकशाफ सामने आया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को हिजरत पर मजबूर करने का मकसद कश्मीरियों को बदनाम करना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर व रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि कश्मीरी पंडितों को वादी से निकलने पर मजबूर करने का मकसद कश्मीरियों को दरअसल बदनाम करना था। उन्होंने ये बात मंगल को अपनी रिहायशगाह गुपकार रोड पर पंडित बरादरी के एक वफ्द से मुलाकात के दौरान कही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पंडित बरादरी का एक आला सतही वफ्द, जिसकी क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस अक़लियती सेल के सदर पंडित MK योगी कर रहे थे, ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन्हें बहुत सारे तयक़ुनात भी दिए और ये भी बात कही कि दरअसल पंडितों को जो कश्मीर से निकाला गया था वो कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश थी। उन्होंने इस तरह का दावा किया। और PDP का जम्मू में दरबार मो यानी सेक्रेटरीट के खात्मे और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। PDP के कारकुनान ने मंगल के रोज जम्मू में दरबार मो की रिवायत के खात्मे और महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए एहतजाजी मरकजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की और उन्होंने हाथों में अपने प्ले कार्ड्स और PDP के झंडे भी उठाए रखे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि दरबार मो की 150 साल पुरानी रिवायत को खत्म करके डोगरों की शनाख्त को खत्म किया गया।
और जो दरबार वो किया है, हमारे डोगरों की पहचान खत्म की है, जो पिछले 150 साल की पहचान थी वो इन्होंने खत्म की है। उसके लिए है, महंगाई के लिए है और बेरोजगारी के लिए है। जो भी आए दिन जो आप देख रहे हैं सबके सामने क्या हो रहा है, जहाँ पर जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम अंबर से तारे उतार के लाएंगे, कुछ नहीं मिला। गरीब आम जो बहुत परेशान है, यूथ परेशान है, माइनिंग्स का जो माफिया, जो बाहर के लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, हमारे लोकल जो यूथ बेकार लड़के थे, शराब के ठेकेदार देखो बाहर से ले आए, हर चीज बाहर की यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं हम पर। तो उसके खिलाफ हमारा ये आज का एहतजाज है और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम कि इस सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी और तबाही की हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की। मगर आप देखिए 2019 के बाद जो भी हुआ, जहाँ तबाही हुई है जम्मू कश्मीर का, कोई भी काम जो आप चारों तरफ से देखिए, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे दुनिया खुश हो, सब परेशान है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिशों का सिलसिला मंगल के रोज भी वक्फे से जारी रहा, जिससे अगरचे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई, लेकिन दूसरी तरफ कई इलाकों में आए सैलाबी जैसी सूरत हाल ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मंगल के रोज वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है, ताहम ये सूरत हाल बुध के रोज भी जारी रहेगी और बुध को भी बारिशों के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो मामूल से 0.4 सेंटीग्रेड ज्यादा है। जिस हिसाब की गर्मी भी थी उस हिसाब से पड़नी भी चाहिए, पर इतनी ज्यादा तो सोचा नहीं था पड़ेगी। अब देखो आप वो देखो पीछे आपके स्विमिंग पूल पूरा बन गया हुआ है। बस यही है कि बंदा घर से कम ही निकले बाहर, हम तो यही चाहते हैं। और राजौरी में फौज के सिग्नल रेजिमेंट की दीवार गिरने से म्यूनिसिपल काउंसिल मुलाजिम फौत हो गया। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के पुराने बस स्टैंड में फौज के सिग्नल रेजिमेंट के सहन की दीवार गिरने से म्यूनिसिपल काउंसिल के एक मुलाजिम की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के पुराने बस डिपो में मूसलाधार बारिश की वजह से फौज के सिग्नल रेजिमेंट के सहन की दीवार गिर आने से म्यूनिसिपल मुलाजिम जो उस वक्त दीवार के बाहर कुछ काम में मसरूफ थे, बरसरे मौका उनकी जान चली गई। मुतवफ़ी मुलाजिम की शनाख्त धनी राम वल्द लच्छू राम साकिन का कांजू के तौर पर की गई है। आज सुबह 8 बजे का वक्त था जब हमारे ओल्ड बस स्टैंड पे एक हमारा सफाई कर्मचारी धनी राम जिनका नाम था, वो यहाँ ड्रेन साफ कर रहे थे। अचानक उसके ऊपर जो बाउंड्री वाल जो गिरी है उनके मौके पर ही मौत हो गई है। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारे यहाँ ये जो कंट्रैक्टर है जिसने बाउंड्री वाल बनाई है, ये उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये जो आज हादसा हुआ। मैं इसकी एक बात नहीं करता हूँ, पिछले साल भी ऐसा ही सेम है, यहीं पे जो बाउंड्री वाल गिरी थी उसमें 3-4 गाड़ियों का लॉस हुआ था। मैं जो हमारे आर्मी के सीओ साहब उनसे मैं अपील करूंगा कि जो हमारा जो एक गरीब सफाई कर्मचारी था उसको अपनी तरफ से कंपनसेशन दे। हमारे अफसोस है इस बात का कि आज म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी का एक सीनियर एम्प्लॉई जो सुबह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और आर्मी की एक वाल जो अनसेफ्ड थी पहले से ही, वो उसके ऊपर गिरती है और उसके नीचे दबने से उसकी मौत हो जाती है। हमारे ईओ साहब, वाइस चेयरमैन साहब और जो हमारे काउंसिलर हैं वार्ड नंबर 13 के, जिनकी वार्ड से ये बेसिक है, हम सारे वहाँ पर पहुँचे और हमने वहाँ से इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि ये ब्रॉड डेड हैं पहले से ही। और उसके बाद हमारा ये है कि अब इस वक्त हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी ये कोशिश है कि जो इनके परिवार के बाकी जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ इसमें कंपनसेशन मिले और साथ ही जैसे एक प्रोविजन होता है उसके तहत मतलब कम से कम इनके एक परिवार के एक आदमी को कोई नौकरी का बंदोबस्त किया। जम्मू में बारिश के बाद कई एक मकामात पर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। कालका कॉलोनी में घरों में पानी दाखिल हो गया और यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों को कई एक मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुक्काम पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर की।
नाम अशोक कुमार है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, जो पिछली बारिश हुई, पिछली बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी सुबह जो इतनी तेज बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से ये देखो आपके सामने कितना नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस नाले का काम शुरू किया जाए, करेंट डाला जाए, और गवर्नमेंट से हमें यही अपील है, जितनी जल्दी हो सके नाले काम शुरू हो जाए। पहले काम लगा था, जो पीछे से नाला बनते आ रहा है, आधा नाला बन गया और आधा नाला छोड़ दिया। इस नाले वजह छोड़ने की वजह से जो हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम गवर्नमेंट से यह गुजारिश करेंगे कि जो है पीछे नाला छूटा हुआ है, नाला पूरा कंप्लीट किया जाए, जिससे हमारे घर अब तक डैमेज हो चुके हैं। अब तक सारे इसमें कोई 12-13 घर डैमेज हो चुके हैं। पिछले साल जो अगस्त में बारिश आई थी उसमें 5 घर डैमेज हुए थे, और इस बार जो फ्लड आया इसमें 12 घर डैमेज हुए हैं। हम गवर्नमेंट के आगे यही अपील करेंगे कि जितनी जल्द हो सके हमारे नाले का काम शुरू किया जाए। पुलवामा में भी आज यौम अरफा के मौके पर जहां बाजारों में सरगर्मियां देखी गई, वहीं यहां पर कई एक तैयारियों में भी लोगों को मसरूफ देखा गया। मिल्लती बराहीमी के पैरोकारों को ईद कुर्बान के इस मुकद्दस मौके पे मैं दिल के निहा खानों से मुबारकबाद पेश करते हुए रब्बी जलील की बारगाह अक़दस में दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह ताला अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस उम्मत पे, खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पे एहसान फरमाकर हमें तमाम मसाइब मुश्किलात से छुटकारा दिलाएं और आने वाली ईद हमारे लिए खुशियों और मसरतों का भंडार लेके आए। तमाम अहले इस्लाम से मेरी गुजारिश है कि मौजूदा दौर को मद्देनजर रखते हुए अपने भाइयों, मोहताजों, गरीबों, मफलूकुल हाल लोगों, बेवाओं, यतीमों, सितम रसीदा अफराद को माउनत करके अपने फर्ज को अदा करने के साथ साथ उनके दिल को तसल्ली देने के लिए आगे आए और उनकी मदद करे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन वाली वस्साबी अजमईन। तो कोविड की वजह से आज ईद मनाई जा रही है, बहुत सादगी के साथ हम मना रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से लेकर आज तक बिल्कुल मार्केट बंद रहा और अब लोग भी सादगी के साथ ही ईद मना रहे हैं। अब क्योंकि लोगों में भी ये एहसास पैदा हुआ है कि हमें ज़्यादा बाजार नहीं जाना चाहिए और अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मौका दिया कि यहाँ के हालात जो हैं और लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं इसके लिए लोगों का भी शुक्रिया। बाजार तो नजर नहीं आ रही है क्योंकि उनको पता है कि लोगों को कोविड से बहुत मुश्किलात पैदा हुई, लोगों के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है और लोग भी बहुत अच्छी तरीके से खर्च कर रहे हैं। पुलवामा में जहां मोहम्मद खलील बंद और दीगर ने अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की, वहीं दूसरी जानिब जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने भी ईद की मुबारकबाद पेश की। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि 3 सालों से आपके जे&के में लोगों ने ईद नहीं मनाई। 2019 हुआ, 20 कोविड के साथ हुआ, 21 का भी कोई आगे का पता नहीं, बट इतना हम जरूर करेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मिसिंग जो है, जो ग्राउंड पे है, जो तैयारी होनी चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेशन की, बिल्कुल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोई हुई है और आपके जो मामलात है जम्मू कश्मीर में वो दिन ब दिन इतने खराब होते जा रहे हैं कि आपने इतने अजीम दिन पे जो आपके टेलीविजन्स की बिल्स थी, आपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स की जो बिल्स देनी थी वो तक नहीं दी। जो सरकार को जो एक्टिव होना चाहता वो जे&के में कहीं नजर नहीं आ रही है, और जो बहुत गलत बात है, खास करके जब कोई त्योहार हो, दिवाली हो, होली हो, ईद का दिन हो, कि इस पर जो है आप पेमेंट्स लोगों को नहीं डालेंगे तो इतने आपके जो बिजनेस सेक्टर बैठे हुए तो कैसे चलेगा। ये मैं अपील करता हूं आपके चैनल के थ्रू माध्यम से सब लोगों से कि तहे दिल हमारी तरफ से ईद मुबारक पहले कबूल करें और उसके साथ पास पड़ोस में लोगों की जो तकलीफें हैं उसको दूर करने की कोशिश करें और ईद को क्या कहते हैं SOPs को फॉलो अप करें, खासकर क्योंकि कोविड भी चल रहा है साथ में। अब सोसाइटी तैयार हो जाए कि खुद ही हमने एक दूसरे की मदद करनी है
और सरकार पे कोई भरोसा, कोई जो है आपने भरोसा नहीं करना, गारंटी नहीं है सरकार की। तो इससे अच्छा है कि हम आप आपस में ही पास पड़ोस में एक दूसरे की मदद करें। पहली बात नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, कल ईद उल अज़हा है और आज यौम अरफा है, और इस हवाले से यकीनन मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ खबरें हैं। और इस दरमियान अगर हम जम्मू में देखें तो बारिश भी होती रही और फिर राजौरी में एक शख्स की मौत भी वाक़ हो गई दीवार गिरने की वजह से। तो बहरहाल मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो दिन था किस तरह से बाज़ारों में रहा और क्या कुछ मतलब तैयारियां देखने में आई, और फिर इसके दरमियान अगर हम देखें तो कोविड की जो तीसरी लहर है उसका भी खौफ व खदशा लोगों को लगा हुआ है। जी शबनम। बिल्कुल, आज अरफे का दिन था और अरफे के दिन से पहले अगर हम कहें 2-3 रोज पहले ही काफी बाजारों में रश हुआ करता था, भीड़ होती थी और खरीदारी उरूज पर होती थी। जहां कुर्बानी के जानवर खरीदे जाते थे, वहीं पे बच्चों के लिए कपड़े और दीगर जो है अशाए खुर्दनी के साथ साथ दीगर चीजों का जो रश होता था खरीदारी में, वो देखने को मिलता था। यहाँ पे दुकानदार भी खुश हुआ करते थे और जो आम लोग वो भी अपनी मसरतों के लिए जो है चीजें खरीदते थे। तो जाहिर सी बात है एक चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह 2019 आपको पता ही है कि 370 को मनसूख किया गया, वो साल भी गुजर गया, उसमें भी ईद उल अजहा इसी तरह हालांकि बंद ही रही, कोई नमाज की इजाजत नहीं थी। फिर 2020 में कोविड, फिर आज 21 में भी कोविड। तो जाहिर सी बात है जहां माइशत पे काफी बुरा असर पड़ा है, लोगों के पास इस तरह के वसाइल अब मौजूद नहीं है कि वो खरीदारी करें और अपनी जो चीजें मनपसंद चीजें जो है वो खरीदें, वो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जो मजबूरी की हालत में उनको खरीदना पड़ता है और कुछ चाहे बच्चों के लिए या जो कुर्बानी के जानवर है जो कुछ जरूरी बनता है, तो उसके लिए वो चीजें देखने को मिली कि खरीदारी हर जिले में देखी गई, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। मुसलमान इस खरीद फरोख्त में महल थे, और लेकिन जो भीड़ हुआ करती थी, जो रश हुआ करता था, वो कदरे कम था। उसका एतराफ दुकानदार भी करते हैं और उसका एतराफ लोग भी करते हैं, और एतराफ करने के साथ साथ सभी लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इस तरह के जो सूरत हाल का सामना लोगों को रहा। दूसरी जानिब जो ईद उल अजहा की जो नमाज ईद पर जो है ईदगाहों में या बड़ी बड़ी मसाजिद में ईद नमाज अदा नहीं की जाएगी, ये पहले ही अहकाम सादर किए गए हैं। और वहाँ पे हुक्काम का ये मानना है कि जो तीसरी लहर मुतवक्का है, ब्लैक फंगस जिसे कहा जाता है, और जो दूसरी लहर की वजह से तबाहकारियां हुई है, और जो दीनी जो फराइज है वो अंजाम देने के लिए एसओपीज को भी फॉलो करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो बड़े बड़े इज्तिमात हैं उनसे भी रोका गया है, और ये भी अहकाम सादर किए गए कि जहां जहां भी नमाज का एक तो एसओपीज को फॉलो करे, दूसरा 7:30 बजे से पहले ये जो है तमाम चीजें जो है मुकम्मल होनी चाहिए। ये अहकामात सादिर किए गए और हर जिले में इस तरह का हुक्मनामा जारी किया गया है। बड़ी बड़ी मसाजिद में नमाज जाहिर सी बात है नहीं होगी, और ईदगाहों में भी नमाज ईद अंजाम नहीं दी जाएगी। जी शबनम, इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो मतलब महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशकशी कर दी थी कि बारिशों का मतलब अंदेशा है, इम्कानात है, और उसके असरात भी हम देख रहे हैं। और फिर 21 के हवाले से भी जो है ये अलर्ट किया गया है कि बारिशें होंगी। तो इसके लिए मतलब किस तरह के इंतजाम, क्योंकि अगर कुर्बानी की बात करें तो सारे जानवर हैं वगैरह वगैरह सब खुले आसमान तले मामला हुआ करता है। तो बहरहाल इंतजामात जो हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं, और अवाम की जानिब से भी वाकई जो जिस बात की तलकीन की जा रही है क्या उस पर अमल किया जा रहा है, किस तरह की सूरत हाल है? देखिए 2014 में यहाँ पे सैलाब का सामना करना पड़ा पूरे जम्मू कश्मीर को, खासकर वादी कश्मीर के लोगों को। तो काफी तबाहकुन सैलाब था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि हजारों में लोगों की जानें तलफ हुई होंगी, लेकिन अल्लाह ताला का करम था कि जानें तो बच गई। लेकिन
पूरा ढांचा जो है वो तबाह हो चुका था। और उसके बाद से जैसे ही हुकूमत वजूद में आई, चाहे वो यहाँ की थी या दिल्ली में जो थी, तो पैकेजेस का ऐलान किया गया, बहुत से मशवरे दिए गए, इंजीनियर्स को लाया गया कि अब आइंदा ऐसा ना हो, क्या किया जाए। ये चीजें तभी होती है, यहाँ सिर्फ एक चीज होती है, पेशेंट को ये होती है कि महकमा मौसमियात इतना कहता है कि 3 रोज बारिश होगी, शदीद होगी, कम होगी, क्या हो सकता है, ये चीजें साफ होती है और इसमें बहुत सच्चाई है। लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ता है, वो देखना चाहिए था सरकार है जो भी हो, जिसकी भी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि आज की सरकार, इससे पहले भी सरकारें रही है, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं गवारा कि अब जम्मू की सिटी जो है, इतनी बड़ी सिटी है, वो डूब जाती है। वहाँ आप जो बड़ी बड़ी जो कॉलोनीज है, बड़ी बड़ी जो शहर में जो जगह है, वहाँ वो नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से एक दरिया बन जाता है, दरिया की मानद वो एरिया लगते हैं। और कश्मीर की सूरत हाल भी, शहर श्रीनगर, यहाँ बारिश होती तो यहाँ भी ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। इस चीज पे कभी तवज्जो नहीं दी गई है, न दी जा रही है और न शायद आइंदा दी जाएगी। लेकिन ऐलानात होते हैं, बातें होती है, सर्वे होती है, लेकिन उसके बाद क्या वाकई हमारे शहर जो है वो इस तूफान से बच पाते हैं? नहीं बच पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखने में ये आ रहा है कि हुकाम जो है, जब मुसीबत आती है तब बहुत बातें होती है, रिलीफ पहुंचाया जाता है और लोगों को वहां से रेस्क्यू करके उनको बचाया जाता है। आज भी आप देखिए जम्मू में कई लोग जो है दरिया तवी में जो जब अचानक पानी आया तो उसमें बह गए थे, लेकिन फिर जो वहां पे चाहे पुलिस हो, चाहे फौज हो या एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो पहुंची, उन्होंने उनको बचाया, उनकी जिंदगी या तो बच गई। लेकिन ये चीजें तभी होती है जब मुसीबत आ जाती है। इससे पहले क्या हमें किस तरह के इकदाम उठाने करने चाहे, वो नहीं किया जाता है, सिर्फ दावे किए जाते हैं और यहाँ पे मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ा। अनंतनाग कश्मीर की अगर बात करें, जनूबी कश्मीर, वहां पे जैसे बारिश आई, बादल कहीं पे फटा, वहां से बारिश आई और एकदम कॉलोनी जो है वो इस पानी में डूब गई और लोगों को वहां भी नुकसानात का सामना करना पड़ा। जम्मू का भी यही हाल है, वहां भी रिहायशी मकान, खासकर गरीब गुरबा जो लोग होते हैं वो इन इलाकों के नजदीक होते हैं, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। सिर्फ जब तूफान आता है, मुसीबत आती है, उसके बाद जो है सरकार कदम उठाने के दावे या वादे करती है, बाकी कुछ नहीं होता है। शबनम, जहाँ तक कोविड की बात करें तो कोविड के हवाले से जो एदाद शुमार आए हैं वो क्या अपडेट से मैं जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आज 88 कम से कम तादाद जो है वो होती जा रही है और ये एक खुशाइन बात है। 35 जो जम्मू से है, 53 जो है वो कश्मीर से है, रिकवर जो सेहतियाब जो है 221 है और अभी जो फाल केसेज है वो 1634 है। 4371 जो डेथ्स अभी तक हुई है। आज 6 अमवात हुई है, जिसमें 5 जम्मू से, 1 कश्मीर से। हालात बेहतरी की तरफ जहां है, लेकिन जो तीसरी लहर की बात हो रही है उस हवाले से तशवीश में है, चाहे इंतजामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की या जो लोग हैं उनमें भी तशवीश है। इसीलिए कहा जाता है कि एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। हमको भी ये नहीं चाहिए कि हम मार्केट्स में या जो अहम इज्तिमा जहाँ पे बड़े बड़े होते हैं, हमको भी ये नहीं चाहिए कि हम इस तरह की ऐसा झुंड बनाए, इस तरह बिना सोचे समझे बाहर निकले, इस तरह लोगों का जो जमावड़ा है वो करें। हमें भी चाहिए एहतियात बरतें, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो जब कोई फैसला करती है, हुक्मनामा जारी करती है, उसमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखे जो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। सऊदी अरब समेत खलीज अरब में आज मनाई गई ईद उल अजहा, हाजियों का मिना में क़याम और मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के देखे गए रूह परवर मनाजिर। मीरवाइज उमर फारूक और मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अवाम को पेश की ईद की मुबारकबाद, कोविड कवायद पर अमल करने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में अरफे के मौके पर बाजारों में देखा गया लोगों का हुजूम, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और दीगर हुकाम ने अवाम को दी मुबारकबाद। पेगासस जासूसी मामले पर उमर अब्दुल्ला ने जताई तशवीश, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीरियों को बदनाम करने पंडितों को वादी से निकाला गया था। जम्मू में पीडीपी का एहतजाज, दरबार की मुंतकिली और महंगाई के मामले पर किया गया मुजाहरा।
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। राजौरी में दीवार गिरने से एक शख्स की हुई मौत। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।